विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। सत्संग के वास्तविक अर्थ का चिंतन करने पर ये महत्वपूर्ण अर्थ प्राप्त होता है कि सत्संग का अर्थ है सत का संग। सत अर्थात जो मौजूद है, जो उपस्थित है इस वर्तमान में और हर काल में, जो सदा विद्यमान है, उसका संग करना, उसके साथ रहना सत्संग है। और सत्य के संग में कोई परिश्रम नहीं है। सत्य का संग बिना परिश्रम के विश्राम में ही प्राप्त होता है। और विश्राम हमारे जीवन में तब होता है जब हम आवश्यक काम को पूरा कर लें और अनावश्यक काम को छोड़ दें, तो हमारे जीवन में विश्राम आता है। और विश्राम में ही हम जो तत्व सदा है उसे जब अनुभव करते हैं तो वही सत्य का संग है, जो सत्य का संग है, जिसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्ध अर्थात सत्य, धा अर्थात धारण करना। वही सत्संग है, वही श्रद्धा है। और उसी सत्संग से ही सद्गति मिलती है, यानी जो गति सत्य है वह गति प्राप्त होती है। हमारे मन में भगवान ही परम है, भगवान ही श्रेष्ठ है, तो हमारा हृदय, हमारा अंतःकरण भक्तिमय हो जाता है। और यदि हमारे मन में किसी वस्तु की या किसी धन की ही को ही हमने परम मान रखा है, धन की सत्ता को ही हमने श्रेष्ठ मान रखा है, तो हमारा अंतःकरण लोभी हो जाता है। किसी व्यक्ति को हमने श्रेष्ठ मान रखा है तो हमारा अंतःकरण मोही हो जाता है, मोह को प्राप्त करता है, मोहित रहता है। और हमारे अंतःकरण में यदि किसी परिस्थिति की चाहना है, इच्छा है, तो हमारा अंतःकरण परिच्छिन्न हो जाता है, परिच्छिन्नता को प्राप्त करता है। और जैसा कि बताया कि हमारे अंतःकरण में यदि प्रभु ही श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से हम परमात्मा को, भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं, तो हमारे अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। और उसी भक्ति से हम सत्संग करते हैं। सत्संग करते समय सत्य का संग रहता है और सत्य के संग से हम असत्य से दूर रहते हैं। परंतु जैसे ही हम सत्संग छोड़ देते हैं और फिर हम भूल जाते हैं सत्य को, तो फिर असत अपने आप आ जाता है। जैसे सूर्य के ढलने पर रात्रि अपने आप आ जाती है, अंधकार अपने आप होता है, वैसे ही सत्य को छोड़ने पर, सत्य आलंबन को छोड़ने पर, भगवान के स्मरण सुमिरन को छोड़ने पर संसार का चिंतन और
जो संसार का चिंतन से जब अंतःकरण में राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह के विकार अपने आप उत्पन्न होते हैं और जो हमारे जीवन को भ्रमित करने में और जीवन को रुग्ण करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जीवन को बंधन में डालते हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए सदा हमें भगवान की शरण को ही हमें रियलाइज करना है, अनुभव करना है कि मैं सदा भगवान की शरण में हूँ, उसके चिंतन में हूँ। जिस प्रकार हम प्रतिदिन स्नान करते हैं तो वैसे ही जैसे हमारे शरीर में मल रहता है तो हम स्नान करते हैं, नाखून बड़े हो जाते हैं, हम अपने नाखून काटते हैं, बाल बहुत बड़े हो जाते हैं या बालों में खुजली होने लगती है तो हम शेविंग करते हैं, बाल धो लेते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम प्रसन्न रह सकें। उसी प्रकार मन में जब हम अपने कार्य को करते हैं, अपने दिन को, अपने रात को जब हम जीवन जीते हैं तो हमारे मन में जो विकार आता है तो हम उससे परेशान हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। अपने ही विचारों से और अपने ही कर्मों से हमको ग्लानि होती है, हमको अवसाद, चिंता, तनाव ये हमारे कारण से हमको होता है। और इससे बचने के लिए हमको उपाय करना चाहिए, जो उपाय हमें गुरु शास्त्र बताते हैं। इनसे ही हमारा कल्याण होता है। अब उससे हम दुखी हो जाते हैं तो यह तो कोई उपाय नहीं कि हम उससे दुखी होते रहें। इस तरह तो हम जीवन भर ही हम दुखी होकर के, अकेले होकर के अवसाद में चले जाएंगे, रोगी हो जाएंगे और हिम्मत हार जाएंगे। जिस प्रकार हम शारीरिक मलों की शुद्धि के लिए हम शुद्धिकरण करते हैं, जल से शुद्धि करते हैं, उसी प्रकार मानसिक शुद्धि करने के लिए भी हमें स्मरण की आवश्यकता होती है, सुमिरन की, ध्यान की, जप की, सत्संग की आवश्यकता होती है। तो हमारे मानसिक विकार सारे साफ हो जाते हैं प्रभु के सुमिरन मात्र से, प्रभु के नाम जप मात्र से। प्रभु के जब हम गुण लीला धाम का हम स्मरण करते हैं या हम प्रभु के भक्तों का, संतों का स्मरण करते हैं तो हमारा मन मलिनता से रहित हो जाता है, साफ हो जाता है, सुंदर हो जाता है, बहुत ही पवित्र हो जाता है। और यह नहीं कि फिर वो पवित्र ही रहेगा, वह फिर हम जब सत्संग छोड़ देते हैं तो फिर गंदा होना शुरू कर देता है। शरीर को तो हम नहीं बचा सकते क्योंकि शरीर गंदा होगा ही, क्योंकि शरीर के अंदर से ही शरीर की शुद्धि के लिए प्रक्रिया चलती है। तो पसीना निकलता है, हम भोजन करते हैं तो मलमूत्र निकलता है, तो शरीर तो गंदा होगा, उसे तो साफ करना है। लेकिन मन के साथ ऐसा नहीं कि मन तो गंदा होगा ही होगा। मन जब गंदा होता है जब हम भगवान को, परम सत्ता को, श्रेष्ठ आलंबन को छोड़ करके जब हम अपनी कामना के लिए, अपने सुख के लिए, अपने काम, क्रोध, लोभ में, मोह में पड़ करके जब हम अपना जीवन जीते हैं तो मन में मलिनता आ जाती है। इसीलिए कहा कठोपनिषद में योगो ही प्रभावाप्ययो, योग तो कभी हमें प्राप्त होता है और कभी मोह प्राप्त हो जाता है। जब योग का अप्यय होता है तो मोह प्राप्त हो जाता है और फिर हमारा योग पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। तो ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, हमारा चित्त स्थिर रहे, हमारा मन, हमारी इंद्रियां स्थिर रहें, परमात्मा में स्थिर रहें। जो तत्व स्थिर है वहाँ पर हमारी इंद्रियां, हमारा चित्त, अंतःकरण भी स्थिर हो जाए। यह प्रकृति तो नित्य गतिशील है, नित्य ही इसमें बदलाव है, अनित्य है, गति है। और जो तत्व इस गति में भी स्थिर है, जो इस बदलाव में भी नहीं बदल रहा है, वह तत्व जो सदा से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा, जो हमारी आत्मा है, जो आत्मा
में हमारी चेतना की स्थिरता है, उस स्थिरता में, उस आनंद में, उस शांति में जो अपने मन को स्थिर रखते हैं, स्थिराम इंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति, वही अप्रमत्त होते हैं, अप्रमादी होते हैं। उनसे कोई प्रमाद नहीं होता, न तो वाणी का प्रमाद होता है, न विचारों का प्रमाद होता है, न कर्मों का प्रमाद होता है। जिनका मन आत्मा में स्थिर होता है, संतुष्ट होता है, आत्मा में जो आत्मा के संग रहते हैं या परमात्मा के संग रहते हैं, तो उस तत्व के संग रहना जो स्थिर है और शुद्ध है, जो नित्य है, शाश्वत है, अविनाशी है और आनंदमय है, उस सच्चिदानंद तत्व के साथ जब हमारा एकत्व होता है और उसके साथ जब हम स्थिर रहते हैं, तो हमारे मन में कोई प्रमाद नहीं रहता। प्रमाद अप्रमत्त अवस्था होती है, और जो अप्रमत्त अवस्था है उसमें कोई दोष नहीं होता, कोई उससे गलती नहीं होती, प्रज्ञा अपराध नहीं होता। सारे अपराध तभी होते हैं जब हम प्रमादी हो जाते हैं, और हम प्रमादी तब होते हैं जब हम भगवान को भूल करके सांसारिक वस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियों के प्रलोभन में, परिस्थितियों के सन्निकर्ष में आते हैं, तो हमारे मन में प्रमाद आ जाता है। प्रमाद आ जाता है वस्तुओं के लिए, वस्तुओं को लेने में हम भूल जाते हैं हमारा कैसा सदाचरण होना चाहिए, कैसी श्रद्धा होनी चाहिए, कैसे सत्कर्म होने चाहिए। हम भूल जाते हैं क्योंकि हम परिस्थितियों से आकर्षित हो जाते हैं या किसी व्यक्ति से आकर्षित हो जाते हैं जो केवल मुझे चाहिए, वो मेरा है। ये मेरा और तेरा, इसमें पढ़ करके, राग द्वेष में पढ़ करके हम प्रमादी हो जाते हैं, और प्रमाद ही एक बहुत बड़ा प्रज्ञा अपराध माना गया है। धी धृति स्मृति विभ्रंश होता है प्रज्ञा अपराध से, कि जैसी हमारी बुद्धि हमको सुझाती है, जैसा हमारा ज्ञान, जैसे हमारे गुरु शास्त्र हमारी बुद्धि को बताते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। इसी को कहते हैं बुद्धि की न सुनना, ज्ञान की न सुनना, ज्ञान का सम्मान न करना, सामर्थ्य का सदुपयोग न करना। ये सब प्रमाद के लक्षण हैं, और प्रमाद से ही सभी दुख हमारे जीवन को घेर लेते हैं, और दुख हमारे जीवन को घेरते हैं तो व्यक्ति उन दुखों से दुखी होता है, लेकिन उसको कोई उपाय नहीं सूझता, और इन दुखों को दूर करने के लिए वो दोबारा कोई नई चीज को करने लगता है, दूसरा प्रमाद ढूंढ लेता है। एक व्यक्ति से काम नहीं बनता तो जैसे हम दूसरे को ढूंढ लेते हैं, एक परिस्थिति में काम नहीं बनता हम दूसरी ढूंढते हैं, एक वस्तु से नहीं चलता हम दूसरी ढूंढते हैं, वैसे ही एक दुख से दूर होने के लिए हम दूसरे दुख के लिए कदम बढ़ाते हैं। फिर वहाँ भी दुख मिलता है तो हम तीसरे दुख के लिए कदम बढ़ाते हैं, कि हम उसमें भी पता है लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं, कि दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, और सुख के चक्रव्यूह में फंस के हम दुख ही दुख पाते रहते हैं। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने ना पाए। तो जीवन निरर्थक कब नहीं जाता, कैसे नहीं जाता? जब हम किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से और किसी भी परिस्थिति से अपना मूल्य बढ़ा लेते हैं, कि मैं हर परिस्थिति से मेरी आत्मा बड़ी है, हर व्यक्ति से, हर दृश्य से मेरी आत्मा बड़ी है, हर वस्तु से मेरी आत्मा बड़ी है, धन से, सम्मान से, भोजन से, किसी भी चीज़ से मैं बड़ा हूँ। अपना मूल्य जब हम बढ़ा लेते हैं तब हम किसी के लिए स्वयं को दुखी नहीं करते, किसी के लिए हम स्वयं को गलत रास्ते पर नहीं ले जाते, स्वयं को बेचते नहीं, स्वयं को हम गलत कर्म नहीं करवाते। अगर किसी वस्तु का मोह ज़्यादा है, वस्तु का मूल्य बड़ा है और हमारा मूल्य छोटा है, तो हम अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं केवल उस वस्तु को पाने के लिए, केवल एक व्यक्ति के मोह में, केवल एक परिस्थिति
के वश में पड़ के हम अपना मूल्य छोटा आंकते हैं और अपने जीवन को लगा देते हैं उसके लिए, जबकि यह जीवन इतना विराट है, इतना बड़ा है कि इसका मूल्य भगवान ने बहुमूल्य, सबसे बड़ा मूल्य इस धरती, इसकी सारी चीज़ों से बड़ा मूल्य आत्मा का है। प्रकृति से ज़्यादा मूल्य इस प्रकाशक सत्ता का है, सत्य का है, चेतना का है, आत्मा का है। तो इसका मूल्य हम सबसे बड़ा माने, और सबसे बड़ा मूल्य तो परमात्मा का ही है कि मेरा जीवन लग जाए तो परमात्मा के लिए लग जाए, परमात्मा की इस प्रकृति के लिए लग जाए। और परमात्मा के नाते मैं प्रकृति की सेवा करूं या इस जगत की सेवा करूं, सब परमात्मा की ही सेवा है। तो परमात्मा में जो जीवन लगता है वह बर्बाद नहीं होता, और जो परमात्मा में अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं वो आबाद हो जाते हैं। हालांकि बर्बाद तो एक शब्द है और बर्बाद होता नहीं, वह जीवन आबाद ही होता है। भले ही हमें लगे इसके पास कोई धन नहीं है, ये भक्ति कर रहा है भगवान की, या इसका कोई सम्मान नहीं करता, या इसके पास तो कोई रुतबा नहीं है, लेकिन वही असली धनवान है और वही अपने जीवन को आबाद कर रहा है, और वही इस धरती का परम आनंद, परम सुख का भोग कर रहा है, जिसने ईश्वर को अपना माना है। और ईश्वर को अपना मान करके ही वो भोजन करता है, वो सेवा करता है, व्यवहार करता है, वह रुपए पैसे कमाता है और वह सेवा करता है केवल परमात्मा के आलंबन को लेकर के। ऐसे ही सारे संत हैं, ऐसे ही सारे महापुरुष, सारे गुरु ही ऐसे हैं कि वो सारे काम करते हुए दिखते हैं। वो व्यापार करते हुए भी दिखते हैं, कोई गृहस्थी का पालन करते हुए भी दिखता है, कोई अपने परिवार से प्रेम करते हुए भी दिखता है, कोई गौ की सेवा करते हुए दिखता है, और कोई जैसे सामान्य व्यक्ति काम करता है वैसे महापुरुष भी वैसे ही काम करते हैं। लेकिन वो सारा काम होता है इस जगत की सेवा के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि जगत की सेवा ही परमात्मा की सेवा है, ब्रह्म की सेवा है, नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। उसी के नाते वो जगत की सेवा नहीं, वो भगवान की ही सेवा कर रहे हैं, और भगवान से उन्हें कुछ नहीं चाहिए। वो जो भी है सब भगवान के कारण से, इस जगत से भी उनको कुछ नहीं चाहिए। तो हमारा जीवन, ये हमारा जन्म किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं हुआ, किसी साधारण व्यक्तित्व या पशुवत जीने के लिए या अज्ञान में जीने के लिए, सामान्य जीने के लिए किसी का भी जन्म नहीं हुआ इस धरती पर। भगवान ने हमको बहुत ही आशा उम्मीद से माँ की कोख में स्थापित किया, और माता पिता ने भी बहुत आशा उम्मीद से हमको पाला पोसा, और उसी ही प्रेम से गुरु ने भी बहुत ही आशावान होकर के हमको ज्ञान दिया, हमको प्रेम दिया, करुणा की, कृपा की। और यह प्रकृति भी बहुत आशा से हमको जल दे रही है, वायु दे रही है, पृथ्वी अन्न दे रही है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, और सारे पोषण हमको मिल रहे हैं। सभी की आशीर्वाद, सभी का प्रेम, सबकी कृपा हमें प्राप्त हो रही है, इसीलिए कि हम इतने महत्वपूर्ण हैं। हम मनुष्य इतना महत्वपूर्ण है कि उसका जन्म हुआ है सार्थक जीवन जीने के लिए, आनंदमय दुख रहित जीवन जीने के लिए और प्रकाश फैलाने के लिए। क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसी योनि है जिसमें अंदर की भगवत्ता मनुष्य बांट सकता है दूसरों में, दूसरों को प्रकाश दे सकता है। तो हम तो ईश्वर के बीज हैं, और ईश्वर का बीज को सही वातावरण मिल जाता है तो ईश्वर ही प्रकट हो जाता है, ईश्वर का वृक्ष प्रकट हो जाता है, कि उससे बहुत सारा ईश्वरीय जो सिद्धियां हैं, ईश्वरीय जो विभूतियां हैं, वो इस संसार में फैलती हैं। इसलिए हमें इतना प्रेम मिलता है, इतना दुलार मिलता है। परंतु इतने प्रेम और दुलार में भी कुछ बिगड़ जाते हैं लाड प्यार में इस प्रकृति के, और फिर ध्यान नहीं देते इस प्रकृति की ओर, परमात्मा की ओर, और अपने जीवन में स्वयं से ही दुख का कारण बनते हैं, स्वयं ही दुख का कारण बनते हैं, स्वयं ही अपनी हानि करते हैं। परंतु हम स्वयं ऐसा करते हैं तो प्रकृति हमें फिर से पाठ पढ़ाती है कि तुमको सुख चाहिए
तो दुख भोगना ही पड़ेगा। यदि भोजन का सुख चाहिए तो भूख का दुख भोगना ही पड़ेगा। हमें भूख लगती है, भूख से दुख मिलता है, तो जितना भूख से दुख मिलेगा भोजन उतना ही मीठा, उतना ही रसमय और इतना ही स्वादिष्ट लगेगा। यदि हमें भूख नहीं लगी तो अच्छे अच्छे पकवान भी, अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान भी हमको पेट दर्द कराएंगे, हमको उल्टी कराएंगे, हमारा मन नहीं लगेगा खाने में। तो सुख के लिए दुख बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारे जीवन में कोई दुख ना हो। दुख से निवृत्ति उसी की होती है जिसको सुख भी नहीं चाहिए, क्योंकि सुख और दुख एक ही चीज़ हैं, और दुख सुख की तैयारी करता है, और फिर ये सुख फिर दुख की तैयारी करता है, फिर ये दुख फिर सुख की तैयारी करता है। इस चेन को तोड़ना है तो हमें सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो हमारे जीवन में दुख भी नहीं होगा। हम चाहेंगे केवल हमारे जीवन में सुख रहे, दुख ना रहे, तो ये असंभव है। जैसा कि उदाहरण से भी पता चलता है कि यदि हमें भोजन का सुख चाहिए तो भूख का दुख झेलना ही पड़ेगा। यदि हमें पानी से भी सुख चाहिए तो प्यास का दुख झेलना ही पड़ेगा। यदि हमें पुत्र का सुख चाहिए तो पुत्र के विरह का दुख झेलना ही पड़ेगा। तो जैसे हमको भगवान का सुख चाहिए तो हमको फिर भगवान से दूर होने का दुख अनुभव करना चाहिए कि मैंने इतने सारे पाप किए अनंत जीवन में। ये हमें रियलाइज़ होना चाहिए। हमें रियलाइज़ होता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो दूध का धुला हूँ, मेरे से किसी की हानि नहीं हुई। हमने इस जन्म में कितने पाप किए वो तो हमें याद नहीं, और इस जन्म में हमने नहीं, हम तो कितने जन्म ले चुके और न जाने किस जन्म में हमने क्या क्या पाप किए, और सभी ने किए, केवल हमने ही नहीं सभी ने। लेकिन पाप कब मिटते हैं? जब हम रियलाइज़ करते हैं कि हम में इतना पाप हमने किया है, और उस पाप को अनुभव करने से दृष्टस्य ही दोषस्य सुसुखा परिहार, हम जब अपने कष्टों को देख लेते हैं तभी उनसे हमें ग्लानि होने लगती है और उन्हें छोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं कि हम में क्या रोग है, तो हम रोग का उपचार कैसे कराएंगे? फिर तो वही रोग हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो कितने सारे पाप हम करते हैं, उस पाप को हमको पाप देखना है, मानना है, रियलाइज़ करना है, और फिर हम भगवान की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु, मेरा जीवन अब तेरे लिए है। मैंने इतने सारे पाप किए जिसका कोई भी क्षमा नहीं, जिसका कोई भी अंत नहीं, इतने घिनौने, इतने प्रचंड पाप किए हैं। तो भगवान ने कहा कि किसी ने कितने भी पाप किए हों, मेरी शरण में आता है तो वो धर्मात्मा ही होता है। मेरी शरण में आता है तो उसे शाश्वत शांति ही प्रदान मैं करता हूँ, उसे अपना बना लेता हूँ। किसी भी क्षण वो आ जाए, आज आ जाए या अरबों खरबों युगों बाद आए, तो ये हमारी स्वतंत्रता है कि हम आज रियलाइज़ कर लें अपने पाप को और भगवान की शरण में चले जाएं, या और दोहराते रहें, अपने को पापी ना मान करके, अपने को अच्छा मान करके, अपने को बहुत कपड़े अच्छे पहन लेते हैं और हम चेहरा अच्छा बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, हमें पता ही नहीं चलता हमने क्या किया, और फिर हम नए नए चीज़ करने के लिए तैयार रहते हैं और देखते हैं ये सब तो दुनिया में चल ही रहा है, ये तो आम बात है, और फिर इसका हम ध्यान नहीं देते गुरुओं की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर। आप बस गुरु शास्त्र यही कहते हैं कि भगवान ही सबसे श्रेष्ठ है, उसको हम किसी नाम किसी रूप में भी ध्यान करें, और बस उसके ध्यान से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। बस हमारी शुद्धि करना हमारे हाथ में है, ये हमारा कर्तव्य है। कर्मण्येव अधिकारस्ते, हमारा कर्म है अपने को शुद्ध करना, और हम अपने को शुद्ध कर सकते हैं सेवा के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चाहे ज्ञान योग से या भक्ति योग से या सेवा कर्म योग से हम अपने आप की शुद्धि कर सकते हैं। एक बार हम भगवान की ज्ञान की शरण में जाते हैं तो हमारी शुद्धि अपने आप होती है। अनंत जन्म तक के बुरे संस्कार मिट जाते हैं और आत्मा की जो स्वाभाविक शीतलता है, शुद्धता है, वो सदा हमको आनंदित करती है और हमारे माध्यम से इस जगत में भी प्रकाश फैलाती है। तो भगवान का स्मरण हम सत्संग
निरंतर हमारा 24 घंटे चलता रहे, क्योंकि यही योग है। और योग 1 घंटा नहीं, योग 24 घंटा करने की चीज़ है। भगवान का स्मरण भक्ति 1 घंटा नहीं, 24 घंटे करने की चीज़ है। चाहे हम अपने कर्तव्य कर रहे हों या कोई भी काम कर रहे हों, हम ऐसा महसूस करें कि भगवान मेरे को देख रहे हैं, भगवान मेरे भीतर हैं, भगवान मेरे साथ हैं और मैं भगवान के लिए ही जी रहा हूँ। भगवान ही मेरा है और भगवान सदा से मेरा था, सदा मेरा रहेगा और मैं उसका हूँ। इस अनुभव के साथ हम जीवन जीते हैं तो हम अप्रमत्त हो जाते हैं। हम भगवान हमारा ख्याल रखते हैं, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान को सर्व रक्षक कहते हैं, ओम नाम से कहते हैं, प्रणव से कहते हैं। सभी को बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।